Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे आज हमने मार्केट में जो लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज निफ्टी के लिए हमने एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था, दैट टू विद बेरिश बायसनेस, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मॉर्निंग से ही मार्केट बहुत वीक लग रहा था। सिंस इट्स एन एक्सपायरी डे तो थोड़ा सा हमें एक क्लियर था इंडिकेशन कि वीक एंड भी हो रहा है, एक्सपायरी भी है। सो डेफिनेटली हमको यहाँ पे एक क्लैरिटी जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मिलेगा, व्यू जो है वो डाउन साइड के लिए मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। बट सो नाउ द थिंग कि जो हमने व्यू एक्सपेक्ट किया था आज के लिए वो तो हो गया। कल के लिए हम क्या देख सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आज एक इंटेंशन सेलर्स की काफ़ी अच्छा क्लियर हुई है। अगर आप लो देखोगे आज का तो एक 225 के आसपास का लो बना है। सो 225 के आसपास का लो बनने का मतलब ये कि येस, मार्केट में जो सेलर्स हैं उसकी एंट्री है हो चुकी है, बट सम हाउ जो एक 50 EMA करीब 290 के आसपास आ रहा है, अगेन एक 300 लेवल के पास में आ रहा है। क्लोजिंग जो है वही हुई है। सो अगेन क्लोजिंग जो 50 EMA का सपोर्ट पर हुई है, कहीं ना कहीं आज क्लोजिंग आते आते बायर्स वापस से लो प्राइस से जो है प्राइस को अबव ले जाके 50 EMA के आसपास कहीं पे क्लोज करवाया। सो इसका मतलब ये अभी भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा बुलिश यहाँ से लेके चल रहे हैं। व्यू जो है वो वही है कि नेगेटिव है। द ओनली थिंग इज दैट यू विल नीड अ ब्रेकआउट। जो हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि हमको 200 लेवल का एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, क्लोजिंग मिल जाएगा, ब्रेकआउट मिल जाएगा, क्लोजिंग मिल जाएगा, वहाँ से हम थोड़ा फर्दर फॉल को और अच्छे से क्लियरली वन साइडेड एक्सपेक्ट करेंगे। सो कल के लिए भी मैं थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगेन हम हो सकता है एक 200 तक का लेवल आता हुआ देखें। सो पहला मेरा सपोर्ट लेवल यहाँ पे 237 का होगा, एंड ये ब्रेक करेगा तो आप 190 का दूसरा सॉरी, दिस शुड नॉट बी द रेजिस्टेंस, मैंने मिस्टेकनली गलत लिख दिया यहाँ पे। दिस वुड बी द सपोर्ट लेवल। सो ये पहला सपोर्ट लेवल जो है वो 237 का बनेगा, 237 का, और दूसरा सपोर्ट लेवल जो है वो 190 का बनेगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि 200 तक के कल एक प्राइस के आने की वापस से उम्मीद है। कल फ्राइडे भी है, तो अगर क्लोजिंग हमको वापस से कुछ रेड मिलता है, कुछ एक थोड़ा सा फॉल मिलता है, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा हमें ये समझने के लिए कि यहाँ से नेक्स्ट वीक में हम काफ़ी क्लियर वन साइडेड फॉल देखेंगे। बट क्योंकि क्लोजिंग जो है वो आज एक 50 EMA पे हुई है, सो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कल हम थोड़ा सा एक गैप अप देखें, प्राइस को एक पहले बुलिश मोमेंटम या एक बाइंग एक्टिविटी आती हुई देखें, और फिर क्लोजिंग आते आते क्लियर हो जाएगा हमको कि नेक्स्ट वीक हमारा क्या मोमेंटम रह सकता है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 330 का पहला रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियर है, इसको मार्क कर सकते हैं, एंड 434 का दूसरा रेजिस्टेंस इसको मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक 502 का भी तीसरा रेजिस्टेंस मार्क किया है। सो 500 का लेवल अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज जो क्लोजिंग है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही है पिछली दिन के मुकाबले, पिछली कैंडल के मुकाबले। सो व्यू क्या है, बुलिश सॉरी कंसोलिडेशन, एंड थोड़ा सा हमको बेरिश बायसनेस ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल क्लोजिंग आते आते हमको ये देखने को मिले। चलिए अगर मैं इसकी ऑप्शनोलॉजी पर आऊँ तो आप देखो कि निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस मल्टीपल है, 400, 500, 600, सभी जगह पे हर अबव स्ट्राइक प्राइस पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और एक सपोर्ट लेवल 200 का है, और आप देख सकते हो कि अब आपको धीरे धीरे करके 19,000, 18,900, 18,800 पे भी थोड़ा थोड़ा डेटा आ रहा है। सो विच मीन्स कि मैं थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखूंगी, और अगर जैसे ही 200 का लेवल ब्रेक करेगा वहाँ से फर्दर फॉल को देखूंगी। सो कल के लिए जो एक मोस्ट प्रोबेबल रेंज लग रही है दैट कुड बी 200 टू 400, एंड ब्रॉडर रेंज जो मैं एक लेके चल रही हूँ वो 19,000 और 19,400 का ही लेके चल रही हूँ। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो 19,250 का स्पॉट प्राइस है, एंड 200 का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक डेटा आ रहा है, तो सपोर्ट 1 यहाँ मार्क कर देते हैं और 100 पे हम सपोर्ट 2 मार्क कर देते हैं। ये हो गए दो लेवल्स सपोर्ट के, और रेजिस्टेंस आप देखो कितना सॉलिड आ रहा है 400 पे, देख रहे हैं आप।
और 500 पे भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, अपसाइड काफ़ी आपको प्रेशर यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली अगर कल गैप अप नहीं खुलता है तो हम मॉर्निंग से ही एक थोड़ा सा फर्दर फॉल को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पहला अपना रेजिस्टेंस 400 का मार्क कर लेती हूँ और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 500 का मार्क कर लेती हूँ। सो अगेन ब्रॉडर रेंज आ रही है आपकी 19,100 से 19,500 तक की, और मोस्ट प्रोबेबल जो आप रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो 200 से 400 तक की आप निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा वीक लग रहा है समहाउ। सेम मोमेंटम आज रहा जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एक कंसोलिडेशन विद बेरिश बायसनेस। अगेन समहाउ एक जो 100 EMA है 43,920 के आसपास का वो होल्ड किया, एंड दोनों ही 50 एंड 20 EMA तो के बिलो तो आ ही चुका है, और क्रॉस ओवर्स जो हुआ है 50 एंड 20 EMA का, इसके बीच भी अब हमको डाइवर्जेंस आता हुआ नजर आ रहा है। सो द मोमेंट आप देखोगे कि 100 EMA के नीचे जा रहा है, सो 20 एंड 50 EMA के डाइवर्जेंस बढ़ने लग जाएंगे जो कि और फर्दर सपोर्ट करेंगे डाउन साइड को। तो येस डेफिनेटली बैंक निफ्टी लुक्स वीक, एंड कल के लिए हम इसे कंसोलिडेशन ही देख सकते हैं। चलिए इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे ले सकते हैं 44,013 का, ये पहला हो गया सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट हो गया 43,940 का, एंड तीसरा सपोर्ट वुड बी 43,815 का। ये तीन सपोर्ट के साथ हम यहाँ पे इजीली जा सकते हैं कल के लिए। रेजिस्टेंस पहला आ गया यहाँ पे 44,170 का, और दूसरा रेजिस्टेंस आया है 44,327 का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस यू कैन मार्क एट 44,500। सो अगेन आज भी काफ़ी अच्छी कोशिश की थी 327 के अबव जाने की, बट कम्प्लीटली जो था फेल हो गया, और वहाँ से सेलिंग प्रेशर जो था वो आ गया। सो अगेन इसमें भी कल हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही देखेंगे, और ऑप्शनलॉजी पर एक बार हम ओपन इंटरेस्ट डेटा चेकआउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक्सपायरी वी नीड टू चेंज। ऑल राइट, सो 44,000 पे बहुत सॉलिड एक सपोर्ट है। आज भी इनफैक्ट एक 43,900 के आसपास मूव करा था काफ़ी टाइम तक, क्लोजिंग फिर भी नहीं आया। तो जब तक कि 44 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता है आप बहुत फर्दर फॉल जो है यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो 44,000 का सपोर्ट और 44,500 का सपोर्ट एक प्रोबेबल रेंज यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए लग रहा है। और अगर हम एक बार पूरा अच्छे से लेवल्स चेकआउट करें, 44,200 का रेजिस्टेंस 1 मार्क कीजिए, और 44,500 का दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। राइट, and if you look at the support level, 43,900 could be the first support, and again 43,700 could be your another second support. So again कल हम यहाँ पे भी थोड़ा सा एक फॉल होता हुआ ही देखेंगे, एक फॉल इन द सेंस कि कंसोलिडेशन विद बेरिश बायसनेस को ही एक्सपेक्ट करेंगे। डॉलर INR की बात करूँ तो देखो अब यहाँ पे सारा जो एक गेम चेंज हुआ है वो डॉलर INR की वजह से हुआ है। अब देखो डॉलर INR ने बहुत अच्छा एक 82.596 के आसपास का सपोर्ट लिया था, एंड आज की जो क्लोजिंग आई है वो रेजिस्टेंस पर आई है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ से मैं थोड़ा सा डॉलर INR को अपसाइड देख रही हूँ, और अगर ये जितना अपसाइड जाएगा इक्विटी मार्केट विल कम डाउन। तो अब यहाँ से आप पहला रेजिस्टेंस क्या मार्क कीजिए, 82.82 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि इसके अबव नहीं जा रहा है, बट टुमारो आई माइट एबल टू सी कि हम इसके अबव जाता हुआ क्लोजिंग आता हुआ देखें। सो ये हो गया पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस आप 82.97 या 83 के आसपास का मार्क कर सकते हो। पहला सपोर्ट लेवल हो गया 82.59 का, या आप इसे 60 मार्क कर लीजिए 82.60 का, एंड सेकंड सपोर्ट वुड बी 82.4 के आसपास का। ये हो गए हमारा दोनों लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ब्रॉडर रेंज रहेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश हूँ डॉलर INR के लिए, एंड इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा बेरिश हूँ। अगेन रहेगा तीनों ही मार्केट्स कंसोलिडेशन में। डॉलर INR की बात करूँ तो 82.75 का स्पॉट प्राइस है, ओपन इंटरेस्ट 83 पर आ रहा है, एंड 82.5 पर आ रहा है। सो 82.5 हो गया सपोर्ट, एंड 83 हो गया रेजिस्टेंस। तो ब्रॉडर रेंज आपकी ये निकल के आई है फॉर द डॉलर INR। चलिए, तो तीनों मार्केट्स डिस्कस हो गए। कल आखिरी दिन भी है, वीकेंड की क्लोजिंग पे हमको नेक्स्ट वीक का एक काफ़ी अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड डू नॉट
forget to subscribe the channel and like this video. Thank you so much for watching me.